ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको सीखने के बाद आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होने वाली है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होने वाला है एंड आपके पोर्टफोलियो का कलर भी चेंज होने वाला है। क्योंकि ये जो दो कैंडल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इन्होंने मेरी भी लाइफ चेंज की थी एंड आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद यही बोलोगे कि काश मुझे इन कैंडल्स के बारे में पहले पता होता। तो प्लीज 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 दोनों कैंडल्स के बारे में सीख के जाना और हर एक पॉइंट को बहुत ही गौर से और बहुत ही अच्छे से समझना, वीडियो में एकदम फोकस्ड रहना ताकि आप एक भी ट्रेड जो है अपनी मिस ना करो। आप जब भी ट्रेड प्लेस करो पहले देखो डेमो से ट्राई करना, फिर आप रियल में ट्राई करना। फिलहाल अभी आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो आपको उन कैंडल्स के बारे में बताता हूं ताकि आप भी मेरी तरह डेली प्रॉफिट कर सको। आप यहां पे देख सकते हो मैंने $500 की यहां पे 5 ट्रेड प्लेस की थी एंड मेरी पांचों की पांचों ट्रेड्स विन हो चुकी हैं, जो कि मैंने सेम स्ट्रेटजी के बेसिस पे प्लेस की थी। ठीक है, और एक और बात आपको थंबनेल में देख के पता ही चल गई होगी अगर आपने देखी होगी, जो कि है हमारी हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे के पूरे मार्केट में, या फिर कह लो पूरे के पूरे इस चार्ट में। जहां जहां भी आपको हैमर कैंडल दिखाई देगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि हैमर कैंडल कौन सी होती है, और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। हैमर कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो कि हैमर के शेप की दिखती है, यानी कि हथौड़े के शेप की दिखती है। लाइक दिस, यहां पे आप इस कैंडल को देख सकते हो, ये एक हैमर के शेप की कैंडल है। यहां पे आप देखोगे इसकी एक नीचे स्टिक है और ऊपर इसकी बॉडी है। तो जो बॉडी है वो हैमर के ऊपर वाला पार्ट है, और जो स्टिक है, ये हैमर में जो स्टिक होती है ये सेम स्टिक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हैमर कैंडल। अब इस हैमर कैंडल को जब भी आप मार्केट में देखोगे तो आपको कैसे ट्रेड प्लेस करना है आपको पहले वो बता देता हूं, देन आपको सेकंड कैंडल के बारे में बताऊंगा ताकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सके मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और आप जो है अपने पेशेंस लेवल को ना खो। क्योंकि होता क्या है, आपको जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है ट्रेड करने के लिए तो आप हर कुछ ट्रेड ले लेते हो, जिस वजह से आप लॉस कर देते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको दो तरीके के मार्केट में ट्रेड लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेड लेना है ट्रेंडी मार्केट में, एंड सेकंड मार्केट जो हमारा है वो रेंजी मार्केट। आपको बता देता हूं ट्रेंडी मार्केट क्या होता है। ट्रेंडी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो एक ट्रेंड में चलता है। आपको पिछली वीडियो में मैंने यही बात बताई थी कि ट्रेंडी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो एक ट्रेंड में चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। अभी यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, अगर ये अप साइड में जाता है तो हम बोलते हैं अप ट्रेंड। फिलहाल आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इस डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड लेके दिखाएंगे। एंड दूसरा मार्केट हमारा जो है रेंजी मार्केट, उसमें भी मैं आपको ट्रेड लेना बताऊंगा। और रेंजी मार्केट कैसा होता है, वो एक रेंज के अंदर ट्रेवल करता है। रेंज में आपको बता दूं लाइक जैसे कि यहां पे आपको मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन दो प्लेस करके बताता हूं। ओके, तो यहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहां प्लेस कर लेते हैं लाइक कुछ ऐसे। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे प्लेस कर लेते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने किस बेसिस पे प्लेस की है एंड आप भी इनको कैसे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे हमारी जो लाइन अभी मैंने इसको ड्रॉ किया है, यहां पे एक मार्केट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के बीच में जो है ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, यही इसी लाइन के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रेंजी मार्केट, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर चल रहा है मार्केट। क्या, एक रेंज के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो आपको मैं यहां पे इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे प्लेस करके बताता हूं। तो देखेंगे आप, यहां से लेके मार्केट यहां जाता है, फिर यहां से फिर वापस आता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां से वापस आता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां पे वापस आता है, फिर मार्केट यहां से चला जाता है। लेकिन मार्केट ने इस रेंज के अंदर जब ट्रेवल किया, जब मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा था, तब आप यहां पे बहुत सारी ट्रेड्स ले सकते थे। और वो ट्रेड्स कैसे ले सकते थे चलो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, उस लाइन को ड्रॉ करने का मेरा मतलब ये था कि इस लाइन को बहुत ही बार रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने। देखो एक बार आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना, अभी एक बार मार्केट ने यहां पे रिस्पेक्ट दिया इस वाली लाइन को। ठीक है, एक बार यहां पे रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, एक बार यहां पे रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, अब यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन को, इस एरिया को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, तो यहां पे जरूर से जरूर या तो बायर्स बैठे हैं या सेलर्स बैठे हैं। तो आपको यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जिसको हम बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में एसएनआर लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, सेम ऊपर भी यही चीज है। ऊपर भी आप देखोगे इस लाइन को बहुत ही रिस्पेक्ट मिली है। आप यहां पे देखोगे यहां पे भी कैंडल्स का कलर जो है चेंज हुआ इसी लाइन से, इसी एरिया से, एंड यहां पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, एंड यहां पे भी आप देखोगे मार्केट ने यहीं से टच करके वापस गया, यहीं से टच करके वापस गया। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंजी मार्केट हो गया। अब यहां पे आपको हैमर कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि यहां पे एक हैमर के शेप की आपको कैंडल दिखाई देगी। अब ये रेड है, ये ग्रीन है, आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये कैंडल हैमर के शेप की है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे ये कैंडल हैमर के शेप की दिख रही है, यहां पे इसकी बॉडी है और यहां पे नीचे एक स्टिक है। तो जब भी आपको हैमर कैंडल नीचे वाले सपोर्ट लेवल पे, नीचे वाला सपोर्ट लेवल है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है, तो जब भी आपको हैमर कैंडल सपोर्ट लेवल पे दिखाई देगी एक रेंजी मार्केट के अंदर, मैं ट्रेंडी मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं रेंजी मार्केट की बात कर रहा हूं। अभी ट्रेंडी मार्केट की हम बात करेंगे आगे, और आपको उस कैंडल के बारे में बताऊंगा जो आप ट्रेंडी मार्केट में यूज करने वाले हो, जिस कैंडल का, और उस कैंडल से आप काफी अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हो। ठीक है, ओके, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अभी इस लेवल की। ठीक है, लाइक लेवल की, तो यहां पे आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दी। आप इस हैमर कैंडल को जब भी देखोगे रेंजी मार्केट के अंदर सपोर्ट लेवल पे, तो आप एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो, यानी कि ग्रीन कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप यहां पे ट्रेड लेते तो आप यहां पे जरूर से जरूर प्रॉफिट करते। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि आप और हैमर कैंडल पे कैसे ट्रेड कर सकते हो। फिर से आप देखोगे तो यहां पे आपको एक हैमर कैंडल ये दिखाई देगी, ये हैमर के शेप की ही कैंडल है। आप यहां पे देख सकते हो ये हैमर के शेप की कैंडल है जो कि हमें सपोर्ट लेवल पे देखने के लिए मिली। तो जब भी ये सपोर्ट लेवल पे आपको देखने के लिए मिले तो आप यहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो एक और ग्रीन कैंडल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हैमर है, अब ये रेड है ग्रीन है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल देखने के लिए मिली। इसके बाद आप नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे इस पे ट्रेड प्लेस करते तो आप यहाँ पे भी ट्रेड विन करते। एंड आप सेकंड थिंग देखोगे कि यहाँ पे भी आपको एक ग्रीन कलर की एक और हैमर कैंडल दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे इसके बाद भी इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे। यानी कि बैक टू बैक आप यहाँ पे 2 डायरेक्ट विन्स ले सकते थे, आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। कोई टेंशन नहीं, बना सकते थे। क्या होता है, आप आगे बनाओगे, आपको बहुत सारे रेंजी मार्केट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई रेंजी मार्केट की, और बात होगी हमारी पहली कैंडल की, जो कि है हमारी पहली कैंडल हैमर कैंडल। अब बात करते हैं हमारी दूसरी कैंडल के बारे में, जो कि सेम ऐसा ही काम करती है, बट वो आपको जो है ट्रेंडी मार्केट में भी काम आने वाली है। वो मैं अभी आपको ट्रेंडी मार्केट में बताऊंगा कि वो ट्रेंडी मार्केट में कैसे काम आने वाली है। पहले मैं आपको रेंजी मार्केट में बता देता हूं कि रेंजी मार्केट में वो कैंडल कैसे काम आने वाली। ठीक है, ओके। तो यहां पे आप देखोगे मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करके रखी है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था, यहां से मार्केट वापस आया था, यहां से एक रेंज बनाने लगा था मार्केट। अब आपको हैमर कैंडल नहीं देखना है, अब आपको देखना है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो आपको अप साइड में यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देगी, जो कि हमारी दूसरी कैंडल है। बट दूसरी कैंडल की बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, हम इस कैंडल का यूज जो है ट्रेंडी मार्केट में भी करने वाले हैं। तो अभी वीडियो में बने रहना, जाना मत। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे एक आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देगी। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस पे, देखो मैंने बताया था नीचे सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का सबसे पहले मतलब ये होता है कि उल्टी हथौड़ी, जैसे कि यहां पे हमारी सीधी हथौड़ी थी, अगर आप वीडियो को शुरुआत से देख रहे हो तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये हमारी उल्टी हथौड़ी हो गई, यानी कि हमारी इन्वर्टेड हैमर है, इसकी स्टिक ऊपर हो गई और बॉडी नीचे हो गई। तो जब भी आपको इन्वर्टेड हैमर एक रेजिस्टेंस लेवल पे दिखाई दे, तो आपको यहां पे कंटिन्यूस डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहां पे आपको रेड कैंडल पे आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आप 100% विन करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एक रेंजी मार्केट के अंदर और एक रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, आप यहां पे इस कैंडल को भी देखोगे, ये भी आपको हैमर के शेप की दिखाई देगी। ये वाली कैंडल आपको इन्वर्टेड हैमर के शेप की दिखाई देगी। आपको दिख रहा होगा इसकी स्टिक ऊपर है और बॉडी नीचे है, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि उल्टी हथौड़ी है। तो यहां पे जब आपको ये दिखाई देगी रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आप एक और ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करोगे तो आप यहां पे विन करोगे ही करोगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन हुई तो हमें क्या फिर रेड कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि इसका एक रीजन है जो कि मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको और एग्जांपल्स बता दूं। यहां पे भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देगी। आप अगर इस कैंडल के बाद अगर इस वाली रेड कैंडल पे ट्रेड करोगे तो आप यहां पे भी ट्रेड विन करोगे। ठीक है, चलो अब आपको मैं रीजन बता देता हूं कि इसका रीजन क्या है। देखो, जब यहां पे मार्केट की पूरी बॉडी गई थी, पहले अगर आप कैंडल का रिएक्शन देखोगे तो पहले इस कैंडल की बॉडी गई थी ऊपर, यहां पे पहले बॉडी गई थी, बट यहां पे सेलर्स थे। तो यहां पे सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने जो है ये बायर्स की कैंडल जा रही थी, क्योंकि बायर्स की कैंडल ऊपर साइड जाती, तो पहले इसकी बॉडी जो है ऊपर साइड बन रही थी, ऐसे ऊपर जा रही थी इसकी बॉडी, बट यहां पे सेलर्स बैठे थे, यानी कि रेड कैंडल बैठी हुई थी, तो उन्होंने इसको धक्का मारा, तब जो है बायर्स की पावर कम हुई और ये कैंडल जो है नीचे आके रेड बन गई, यानी कि ये सेलर्स की कैंडल है, यहां सेलर्स की पावर ज्यादा है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई? ओके, ओके, यहां पे आप आओगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा ये सेलर्स की कैंडल है, यहां पे सेलर्स की कैंडल है। अब सेलर जो है यहां पे बैठे हुए थे, सेलर्स ने जो है इसको नीचे जो है पुश किया, तब जो है ये रेड कैंडल बनी। अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं और हमें एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी। ठीक है, तो सेम रीजन इस वाली कैंडल का भी होता है। अगर आप यहां पे देखोगे, इस वाली कैंडल का भी सेम रीजन होता है। आप नीचे देखोगे यहां पे आपको दिखाई देगा कि यहां पे आप देखोगे तो ओके, अभी ओके, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन शायद 1 सेकंड गाइस। ओके, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक और बार हम प्लेस कर लेते हैं। ओके ओके, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे ओके, यहां पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे जो है हैमर कैंडल जो है नीचे वाली, यहां पे भी आप देखोगे कि पहले ये कैंडल जो है रेड बन रही थी, पूरी रेड बन रही थी यहां तक नीचे जब कैंडल जाती है और वो रेड बनती है, यानी कि यहां पे सेलर्स की कैंडल बन रही थी यहां पे, बट नीचे बायर्स बैठे हुए थे और उन्होंने इसको जो है ऊपर पुश किया, तब जो है यहां पे ये रेड कैंडल बड़ी नहीं बन पाई, यहां पे छोटी रेड कैंडल बन गई, क्योंकि सेलर्स ने इसको बायर्स ने इसको नीचे से पुश किया, तब जाके ये हैमर बन गई। सेम इन कैंडल्स का भी रीजन यही था, ये पहले रेड बनी थी, नीचे आई थी, बट यहां पे इनको बायर्स दिखे, फिर बायर्स ने इनको ऊपर पुश किया। अब ऊपर पुश किया तो जो है ये यहां पे एक रेड कैंडल बन गई और यहां पे सेलर्स की कैंडल बनने ग्रीन कैंडल बन गई। पहले ये सेलर्स की कैंडल बनने वाली थी, यानी कि रेड कैंडल बनने वाली थी, बट बाद में ये ग्रीन बन गई। सेम ये भी कैंडल ऐसी है, तो इसका यही रीजन होता है कि यहाँ पे बायर्स मिल जाते हैं नीचे कैंडल्स को, तो बायर्स मिलने के बाद कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाती है और सेलर्स मिलने के बाद कैंडल जो है नीचे की साइड आती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंडी मार्केट की। अब हम बात करेंगे ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में आपको बता चुका हूं, ट्रेंडी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, जिसमें मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता है। लाइक हम कोई भी ट्रेंडी मार्केट ले लेंगे, हमारा ट्रेंडी मार्केट ये भी हो सकता है। ठीक है, हमारा ट्रेंडी मार्केट ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा बीच में आप देखोगे, यहाँ पे आपको काफी सारी कैंडल्स अलग अलग कलर की दिखाई देंगी, रेड ग्रीन। तो ये हमारा प्रॉपर ट्रेंडी मार्केट नहीं है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हम चलो दूसरी ट्रेंडी मार्केट को देखते हैं, और एक अच्छे ट्रेंडी मार्केट को देखते ही मैं आपको उसमें चीजें भी सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि यहाँ पे आप ट्रेड्स को कैसे प्लेस कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा एक प्रॉपर ट्रेंडी मार्केट है, इसमें आपको ज्यादा ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में जो है चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे भी हैमर और इन्वर्टेड हैमर जब भी दिखाई दे, देखो आपको जब
डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हैमर्स को देखना है, ना कि इन्वर्टेड हैमर को। ध्यान रखना, मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं। जब आपको डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये बार बार रिफ्रेश क्यों हो रहा है मेरा? ओके, एक बार सेटिंग कर दूं मैं इसकी, ऑटो स्क्रोलिंग। ओके, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। ओके, इसको ऑफ करने के बाद हमारा ट्रेंडी मार्केट कौन सा था, कौन से पेयर पे था? शायद यही पेयर। ओके, हमारा ये पेयर था, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे आपको डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ हैमर कैंडल पे ध्यान देना है। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, सॉरी, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वो आपको अप ट्रेंड में देखनी है, बट डाउन ट्रेंड में आपको सिर्फ और सिर्फ हैमर कैंडल्स पे ध्यान देना है। और सिर्फ डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ आपको रेड कलर की ही हैमर देखनी है, यहां पे आपको ग्रीन कलर की हैमर कैंडल नहीं देखनी है। तो जब भी आपको डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल दिखाई दे तो यानी कि मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाने वाला है। आपको यहां पे बता देता हूं, आपको एक हैमर कैंडल यहां पे देखने के लिए मिलेगी। ये हमारी एक हैमर कैंडल है, आप देखोगे इसके बाद भी जो है रेड कैंडल ही बनी। आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको एक हैमर कैंडल दिखाई देगी रेड कलर की। जब आपको रेड कलर की हैमर कैंडल दिखाई दे तो आप देखोगे यहां पे आप कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमने जो है कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करते हैं, तो यहां पे भी हम अपनी ट्रेड्स को विन करते हैं, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में आपको जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखना है, ना कि यहां पे आपको हैमर कैंडल को देखना है, ओके। तो यहां पे आप देखोगे आपको पहले मैं किसी अप ट्रेंड मार्केट में लेके चलता हूं, ठीक है। अप ट्रेंड एकदम साफ सुथरा मार्केट हो, ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए और मुझे भी आपको समझाने में मजा आए। और हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे अभी आपके सामने। पहले तो मैं आपको एक अच्छा सा ट्रेंडी मार्केट दिखाता हूं, ताकि आप काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ सको, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है ट्रेंडी मार्केट, हमें अभी अप ट्रेंड का मार्केट देखना है, ना कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ट्रेड करना है। अब हमें जो है अप ट्रेंड का मार्केट देखना है। लाइक यहाँ पे आपको अप ट्रेंड का मार्केट दिखाई देगा। ये एक हमारा साफ मार्केट नहीं है, दूसरे पेयर पर चलते हैं। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, नो, ये भी अप ट्रेंड नहीं है। ओके, ये भी अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड आप देखो, ओके। हमें जैसे ही अप ट्रेंड दिखाई देता है मैं आपको उस पर तुरंत ट्रेड करना बताऊंगा। अप ट्रेंड साफ 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 नहीं है, ओके नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसे ही मार्केट को लेता हूं, बस मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको चीजें सिखा सकूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको, ओके, इसको यहां पे कर लेते हैं इस पेयर को। ये हमारा यूएसडी बीआरएल ओटीसी का पेयर है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखनी है। आपको जो हैमर कैंडल देखनी थी वो डाउन ट्रेंड में देखनी थी, बट यहाँ पे भी सेम रूल रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगी, ये रही ग्रीन कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो जब आपको ग्रीन कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे अप ट्रेंड के अंदर, तो आपको जो है कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है, यानी कि अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स और काफी सारी ट्रेड्स आपको मार्केट के अंदर मिलेंगी। लाइक अभी मैं आपको बता दूं, कहीं पे मुझे दिखाई दे, देखिए यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बीच में हमें कैंडल दिखाई दी तो हम कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद भी आप देखोगे यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद अगर मैं इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करता तो यहाँ पे भी मैं अपनी ट्रेड्स को विन करता। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही कैंडल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। एंड आपको पता होगा कि मेरा जो पहला वाला ट्रेड विद रोहित चैनल था वो अब डिलीट हो चुका है यूट्यूब से। तो प्लीज 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 और आने वाली और भी वीडियोस को देखना और इस वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।